हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर अनिल कुमार। बच्चों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आज मैं जिस टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस टॉपिक से रिलेटेड जेई मैन और नीट में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ऐसा मेथड एक्सप्लेन करूँगा या बहुत ही सिंपल फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगा जिससे जेई मैन और नीट में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी छूटेगी नहीं। तो बच्चों, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें जिससे आपका इस टॉपिक से रिलेटेड यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, एक जीना डायोड की प्रॉब्लम दे रखी है जिसे आप रीड कर लें। और इसमें जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज किया गया है, जिसमें जीना का ब्रेकडाउन वोल्टेज 6 वोल्ट और लोड रेजिस्टेंस आर एल 4 किलो ओम और सीरीज रेजिस्टेंस 1 किलो ओम दे रखा है। इनपुट वोल्टेज वेरिएशन हमको 8 वोल्ट से 16 वोल्ट तक दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चों, इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा जिसकी हेल्प से आप प्रॉब्लम को बहुत ही सिंपल तरीके से विद इन 1 मिनट में सॉल्व कर देंगे। ये बच्चों आपका जीनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर का एक सर्किट है। इस सर्किट में जो गिवन है 1 किलो ओम सीरीज रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है। लोड आर एल आपको 4 किलो ओम दे रखा है। जीनर वोल्टेज वी जेड आपको 6 वोल्ट दे रखा है। वेरिएशन वोल्टेज आपको 8 वोल्ट टू 16 वोल्ट दे रखा है। तो बच्चों, ये वैल्यू आपको इस न्यूमेरिकल में गिवन है और आपसे जीनर डायोड की मिनिमम करंट और मैक्सिमम करंट पूछ रहा है। तो देखिए, अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग जीनर डायोड लोड आरएल के पैरेलल में है। जब कोई डिवाइस पैरेलल में होती है उस कंडीशन में दोनों के वोल्टेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। पहला है वी जेड इज इक्वल टू वी जीरो। देखिए बच्चों, वी जेड बराबर क्या है, 6 वोल्ट, तो वी जीरो भी बराबर हो गया। तो हमको क्या चाहिए, आई एल निकालनी है। लोड करंट आई एल इज इक्वल टू वी जीरो अपॉन आर एल। आउटपुट में जो लोड करंट आर एल है वो वेरी नहीं करती है, यानी कि कांस्टेंट करंट होती है। ये कांस्टेंट करंट है। तो आई एल इज इक्वल टू बच्चों 6 अपॉन 4000। ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4000 ओम एम्पियर। आई एल इज इक्वल टू 6 अपॉन 4 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। डिवाइड कर दें 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। यह हो जाएगी हमारी 1.5 मिली एम्पियर। आई एल बराबर, ये हमारी लोड करंट फाइंड हो गई और लोड करंट का है 1.5 मिली एम्पियर। अब हमको क्या चाहिए, जीनर करंट निकालनी है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास वोल्टेज क्या है, वोल्टेज का वेरिएशन हमारे 8 वोल्ट से 16 वोल्ट। हमको वोल्टेज ड्रॉप चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप में क्या होता है, जब कोई डिवाइस इस जीनर की यहाँ लगी हुई होती है तो ये वोल्टेज इस वोल्टेज का अपोज करता है। तो देखिए बच्चों, तो ये मैं लिख ले रहा हूँ, आई
L बराबर 1.5 मिली एम्पियर। तो यहां से हम उसको फॉर V मिनिमम, इनपुट मैंने क्या लिया, V मिनिमम। तो V मिनिमम के लिए देखिए I मिनिमम, V मिनिमम माइनस बी जेड डिवाइड बाई R, ये हो जाएगा आपका I मिनिमम इज इक्वल टू 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 1000, ये हो जाएगा आपका 2 डिवाइड बाई 1000, या I मिनिमम इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, या 2 मिली एम्पियर। I मिनिमम कितनी मिल गई आपको, 2 मिली एम्पियर। देखिए बच्चों, अब क्या करना है हमको, जीनर की I Z मिनिमम, क्योंकि I बराबर होता है I Z प्लस I L। ये करंट क्या, I Z इधर आ गई और I L क्या आ गई, इधर आ गई, तो बट गई टू पार्ट्स में। I Z मिनिमम इज इक्वल टू I मिनिमम माइनस I L, तो 2 माइनस 1.5 मिली एम्पियर, तो ये हो जाएगा 0.5 मिली एम्पियर आई जेड मिनिमम। आई जेड मिनिमम आ गई और आई जेड मैक्सिमम, तो आई जेड मैक्सिमम क्या होगी, आई मैक्सिमम इज इक्वल टू वी मैक्सिमम माइनस वी जेड अपॉन आर। तो हमारे पास Z मिनिमम आ गई 0.5 मिली एम्पियर, मैक्सिमम 16 माइनस 6 डिवाइड बाई 1000, 10 अपॉन 1000, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर। तो आई ये हो जाएगी 10 मिली एम्पियर आई मैक्सिमम। तो जेड मैक्सिमम क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1.5 यानी 8.5 मिली एम्पियर। तो ये क्या हो गई, आई जेड मैक्सिमम इज इक्वल टू 8.5 मिली एम्पियर। देखिए बच्चों, हमारे पास 1.5 और 1.5 और ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा क्या है, राइट। तो डी नंबर का जो ऑप्शन है वो हमारा राइट है। तो इस तरीके से जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बच्चों, आप बस विद इन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। कठिन से कठिन प्रॉब्लम को, इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी आप उनको सबको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम इसमें एक डायग्राम दे रखा है, डीसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट विद जीना डायोड, जीना एज ए वर्किंग ऑफ ब्रेकडाउन रीजन। ब्रेकडाउन रीजन में वर्क करता है, ये लोड RL लगा हुआ है और यहाँ पर एक आपका सीरीज रेजिस्टेंस RS लगा हुआ है। एक वेरिएशन वोल्टेज यानी कि जिसका 10 वोल्ट से 16 वोल्ट तक V इनपुट वैरी कर रहा है। ये वोल्टेज हमने इस सर्किट में लगा रखा है। तो बच्चों हमको फाइंड करनी है मैक्सिमम करंट ऑफ जीनर। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लोड करंट RL फाइंड करनी होती है। लोड करंट RL फाइंड हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास जीनर का वोल्टेज प्राप्त हो या हमको आउटपुट वोल्टेज प्राप्त हो, तब हम तब हम लोड करंट RL निकाल सकते हैं और हमको रेजिस्टेंस गिवन हो। तो देखिए बच्चों, ये क्या है आपका जीनर। जीनर कैसे काम करता है, ब्रेकडाउन रीजन में। V Z इज इक्वल टू V0।
ये वोल्टेज इस आउटपुट वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि ये कैसे पैरेलल में है, इसलिए Vz इज इक्वल टू V0। V0 क्या है हमारा आउटपुट वोल्टेज, ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है और ये जीनर वोल्टेज है। V0 इज इक्वल टू IL/RL, IL इज इक्वल टू V0 अपॉन RL। अब V0 हमको कितना हो गया 6 वोल्ट, तो 6 अपॉन RL कितना हमारा 4 किलो ओम, 4000 एम्पियर। देखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 6 अपॉन 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर, 1.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, यानी कि IL इज इक्वल टू 1.5 मिली एम्पियर। तो ये आपकी लोड करंट हो गई IL। अब क्या चाहिए बच्चों हमको चाहिए जीनर करंट, मैक्सिमम जीनर करंट। तो इस सर्किट से क्या करंट I फ्लो हो रही है, तो I इज इक्वल टू IZ प्लस IL। यहाँ से करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 1 पार्ट लोड की तरफ चला जाता है और 1 पार्ट जो है जीनर की तरफ चला जाता है। तो देखिए बच्चों, इस कंडीशन से हमको IL पता है, हमको I और पता चल जाए तो हम जीनर करंट निकाल लेंगे। देखिए मैक्सिमम जीनर करंट हमसे पूछ रहा है, तो मैक्सिमम करंट यानी V इनपुट जो मैक्सिमम कितना है 16 वोल्ट, तो 16 वोल्ट, तो वोल्टेज ड्रॉप चाहिए और वोल्टेज ड्रॉप के बाद हमको क्या चाहिए करंट फाइंड करनी है। तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू V इनपुट माइनस VZ अपॉन RS। ये RS है, ये क्या हो गया आपका वोल्टेज ड्रॉप हो गया। वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, इसमें से इसको क्या करना होता है माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 6 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 1000, सॉरी 2 है 2000, ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन 2000 10 अपॉन 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, या 5 इंटू 10⁻³ एम्पियर। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 मिली एम्पियर। I मैक्सिमम कितना हो गया आपका 5 मिली एम्पियर, लगा दीजिए इसमें वैल्यू। IZ मैक्सिमम इज इक्वल टू 5 माइनस 1.5 मिली एम्पियर, IZ मैक्सिमम बराबर हो गया आपका 3.5 मिली एम्पियर। तो ये क्या हो गई आपकी 3.5 मिली एम्पियर। तो इसमें क्या ऑप्शन ये दे रखा है, सी ऑप्शन दे रखा है 3.5 मिली एम्पियर। बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड यदि आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देखना है तो मेरा एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो से आप जीनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड को थ्योरेटिकल वैल्यू को भी एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो से आप मेरे थ्योरेटिकल पोर्शन को भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए बच्चों, अब ये हमको क्या मिल गया IZ मैक्सिमम। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम क्या हो जाती है कंप्लीट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चों, एक सर्किट डायग्राम गिवन है वोल्टेज रेगुलेटर का। उस वोल्टेज रेगुलेटर में जीनर डायोड की वोल्टेज यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज हमको गिवन है, लोड रेजिस्टेंस RL की वैल्यू हमको गिवन है, सीरीज रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमको गिवन है, इनपुट वोल्टेज हमको गिवन नहीं है। फाइंड द इनपुट मैक्सिमम वोल्टेज इफ जीनर मैक्सिमम करंट
25 मिली एम्पियर। बच्चों हमको जीनर की जो मैक्सिमम करंट है वो हमको गिवन है, लोड हमको गिवन है, और जीनर वोल्टेज हमको गिवन है, सीरीज रेजिस्टेंस हमको गिवन है। हमको वी मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड करा रहा है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लोड करंट आई एल निकालेंगे। तो आई एल इज इक्वल टू वी 0 अपॉन आर एल। वी 0 जीनर के बराबर होता है 30 अपॉन 2000 ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 2 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर, 1.5 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर, या आई एल इज इक्वल टू 115 मिली एम्पियर। आई एल की वैल्यू हमको पता चल गई। मैक्सिमम चाहिए तो वी इनपुट इज इक्वल टू आई आर एस आई जेड प्लस आई एल प्लस वी 0। ये हमारा फार्मूला होता है। वी इज इक्वल टू आर एस आई जेड आई एल इंटू में प्लस वी 0। अगर हम जीनर करंट को फाइंड करना चाह रहे हैं तो जीनर करंट आई जेड मिनिमम इज इक्वल टू 0 मान लें। आई जेड मिनिमम हम क्या मान लें, 0 मान लें। देखिए बच्चों, तो मिनिमम क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। उस कंडीशन में V क्या हो जाएगा, इनपुट वोल्टेज वी आई इनपुट इज इक्वल टू 200 इंटू आपका 15 इंटू 10⁻⁻² प्लस 0 प्लस 30 वोल्ट। कितना हमको दे रखा है, 30 वोल्ट। V 0 कितना है, 30 वोल्ट। ये बच्चों हो जाएगा V इनपुट इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा आपका 2000 इंटू 15 10⁻⁻² प्लस 30। ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 30। V इनपुट इज इक्वल टू 33 वोल्ट। यानी कि ये है क्या, V इनपुट क्या है, मिनिमम 33 वोल्ट। ये आपको मिनिमम वोल्टेज फाइंड हो गया। तो V इनपुट क्या है, मिनिमम। जब क्या है, जीनर करंट मिनिमम क्या है, 0। उस कंडीशन में V इनपुट चेंज हो जाता है। V इनपुट इज इक्वल टू V मिनिमम। तो ये हमको क्या हो गया, मिनिमम वोल्टेज फाइंड हो गया। अब हमको क्या चाहिए, मैक्सिमम। मैक्सिमम हमको करंट कितनी ले रखी है, 25। तो देखिए V maximum is equal to RS IZ maximum plus IL plus V0। RS की वैल्यू लगा दें 225 इंटू 10⁻³ प्लस 15 इंटू 10⁻³ प्लस 30। ये हो जाएगा आपका 2040 10⁻³ प्लस 30। ये हो जाएगा 8 प्लस 30 यानी कि 38 V मैक्सिमम। ये क्या हो गया आपका, V मैक्सिमम कितना हो गया, 30। तो स्टूडेंट, इस बेस पर आप जीनर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों, न्यू
वीडियो न्यू टॉपिक के साथ मैं आपके पास प्रस्तुत हूँगा। बच्चों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी आप सब्सक्राइब करें।